ये आपने गौर किया कि हिंदुस्तान में एक्टिविस्ट लोग जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों के फायदे की बात करते हैं, देश के तरक्की की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, समाज सेवा की बात करते हैं, ऐसे लोगों को अक्सर जेल ही होता है हिंदुस्तान में। जो लोग बजरंग दल, आरएसएस, न जाने कैसे कैसे घटिया किस्म के गैंग में हैं और कभी गौ हत्या के नाम पर, कभी जिहाद के नाम पर लोगों की मॉब लिंचिंग करते हैं, लोगों का शिकार करते हैं, लोगों को जान से मार देते हैं, ऐसे लोगों को जेल नहीं डालती सरकार। लेकिन अगर कोई देश के फायदे की बात करेगा, सेकुलरिज्म की बात करेगा, शांति की बात करेगा, देश में भाईचारे की बात करेगा, तो ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, ये सिलसिला अंग्रेजों के जमाने से होता आ रहा है। जिस तरह अंग्रेज लोग जो लोग क्रांतिकारी थे उन लोगों पर जुल्म करते थे, जो कोई भी हिंदुस्तान की तरक्की की बात करता था, आजादी की बात करता था, एकता और अखंडता की बात करता था, अंग्रेज लोग उसे तोपों से गोलियां मार देते थे, तोप के सामने बांध कर उसे बम से उड़ा दिया करते थे। तो ये सिलसिला बड़ा ही पुराना है। वही आइडियोलॉजी भाजपा की भी है, डिवाइड एंड रूल वाली आइडियोलॉजी। लोगों के अंदर पहले झगड़े लगा दो, हिंदू और मुसलमान में, अलग अलग धर्म में, जाति को लेकर, फिर उसके बाद जो है फिर उस पर रूल करो, उस पर राजनीति करो। हिंदुस्तान के अंदर आसाराम, राम रहीम जैसे बड़े बड़े बाबा लोग जो कि बलात्कारी हैं, इन लोगों को परोल पर परोल मिलता जा रहा है। इस तरह से आज भी लोग इन्हें पूजा करते हैं, इन्हें पूजते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों ने कोई बहुत बड़ा योगदान दे दिया हो देश की आजादी में, क्रांतिकारी की तरह इसकी पूजा की जाती है, इन जैसे नीच किस्म के बलात्कारियों की। और सोनम वांगचुक जैसे सच्चे, निष्पक्ष और बड़े ही अच्छे किस्म के देशभक्त जैसे लोगों को, जो लोगों ने नहीं सिर्फ भारत को गर्व महसूस कराया है बल्कि बहुत सारी ऐसी तकनीकियां दी, जैसे लद्दाख में पानी का सिस्टम लेकर आना, हर चीज लोगों के फायदे के लिए बात करते हैं, उन्हें जेल हो गया। तो पिछले 6 सालों से सोनम वांगचुक शांतिपूर्वक बिना किसी दंगे के अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल शांतिपूर्वक। लेकिन हर तरह से कोशिश करने के बाद जब सरकार ने उनके अधिकारों को नहीं सुना, वो लद्दाख के अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, लद्दाख के लोगों के फायदे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। 6 साल बीत गए, जब सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, वो अलग अलग तरीके अपनाए, उन्होंने भूख हड़ताल किया और बहुत सारी अलग अलग शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट करते थे। तो फिर उनके कुछ एक्टिविस्ट जाकर लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आग लगा देते हैं। तो फिर इसके जवाब में लद्दाख पुलिस ने उन एक्टिविस्ट को गोलियां मार दी, यानी कि पैरों में गोलियां नहीं मारी, सीधा पुलिस निशाना लगा लगा कर उन एक्टिविस्ट के सरों में गोलियां मार रही थी, छातियों पर गोलियां मार रही थी, जिससे तुरंत ही वहां पर 4 एक्टिविस्ट उनकी मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं इस वक्त। ये पुलिस की कार्रवाई है। आपने हाल ही में फतेहपुर की न्यूज तो देखी होगी, कैसे वहां पर दरगाह को तोड़ने के लिए कुछ हिंदू दलों के लोगों ने पुलिस के सामने वहां पर तोड़फोड़ मचाया, दंगा मचाया, अभद्र तरीके से नारे लगाए गए। पुलिस वहां पर मौजूद थी, गोली मारने की तो बात बहुत दूर की है, पुलिस ने लाठीचार्ज तक नहीं किया। उल्टा पुलिस ऐसा लग रहा था कि उनका साथ दे रही है उनके काम में। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग दल के लोगों के लिए अलग अलग कानून है। ऐसा लग रहा है कि संविधान है ही नहीं देश में, लोकतंत्र का नाम वो निशान नहीं बचा है। आगे आप लोग समझदार खुद ही हैं। तो फिर इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। थैंक यू सो मच।